नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, सभी को ज्ञात है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र महीने के तौर पर जिसको जानते हैं। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले करोड़ों लोग जो है हरिद्वार आते हैं, गंगा जल लेते हैं और अपनी कांवड़ यात्रा को शुरुआत करते हैं, जिसमें हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ इंडिया के तमाम राज्यों के ऐसे बहुत से लोग जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, अपनी कांवड़ यात्रा को शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, बीते दिनों में आपने ध्यान दिया होगा कि सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल हो, जिसमें कई सारे न्यूज़ ऐसे आए हैं और कई सारे इंडिया के सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हो, सो कॉल्ड सेकुलर जर्नलिस्ट हो, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हो या कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से कांवड़िया को सुविधा मिल रही है, इस पर कटाक्ष करने का बिल्कुल भी मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। और इस साल ही बरेली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद तमाम सारे सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स आए और जिसको लेकर सोशल मीडिया दो भागों में बढ़ चुका है। आज के वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्यों ये सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स के पेट में इतना दर्द होता है और क्यों इतने जो डिजाइनर जर्नलिस्ट होते हैं इनके पेट में इतना दर्द क्यों होता है। आखिर इस देश के बहुसंख्यकों का जब कोई फेस्टिवल आता है तो ज्ञान बांटने वाले बुद्धिजीवी वर्ग अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं। इन सभी चीजों का तमाम विश्लेषण आज के वीडियो सेशन में दोस्तों जरूर करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सबसे पहले सोशल मीडिया पे जो फोटोज या वीडियो वायरल हो रहा है वो है बरेली की एक टीचर रजनीश गंगवार को लेकर। इनके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी, तो उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी एक पोयम प्रस्तुत की। ये पोयम सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लोगों ने पोयम को सुना तो कुछ लोग इसके गुस्से में थे, तो कुछ जो सेकुलर होते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, वो इनके फेवर में थे। कांवड़ यात्रा को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया, कांवड़ यात्रा को पाखंड की यात्रा का। आप सोचिए कि इस देश में बहुसंख्यकों के पवित्र जो महीना है सावन, जिसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए कांवड़िया यात्रा करते हैं, उनके इस यात्रा को पाखंड का यात्रा का मामला जब बहुत बढ़ चुका था, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सफाई दी, उन्होंने माफ़ी मांगने का एक जो सॉन्ग है उसको रचा। हालांकि बाद में फिर कह रहे हैं कि ये पाखंड का यात्रा है। बाद में और सफाई दी, इन्होंने कहा कि मैं भी का नगर अध्यक्ष हूँ। अगर आपको इस चीज़ों पे बात करनी थी, आपको लगता है कि विद्यालय में बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम है, तो आप विद्यालय में पेरेंट्स को बुलाते, पेरेंट्स के घर जाते हैं, उनको समझाते, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा तरीका कि आप विद्यालय में इस तरह की बातें ओपन तरीके से आपका पाखंड की यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर अलग तरीके से आप अपने तंज कसे? क्या ये पॉसिबल है इस देश के बाकी धर्मों के खिलाफ इस तरह के कमेंट्स करना, वो भी स्कूल जैसे, विद्यालय जैसे क्षेत्र में जहाँ पे समानता का अधिकार और समान शिक्षा का अधिकार होता है, वहाँ पे ऐसी बातों को शो करना, उसके बाद ये फोटोज या वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड या वायरल करना? शायद आपको दूसरे धर्मों के साथ ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसी प्रतिक्रिया देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट जो पूर्व में हो चुके हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो लोगों के अंदर पेट में बड़ा दर्द होता है और सो कॉल्ड सेकुलर डिजाइनर जो पत्रकार हो या सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट, ये जाग जाते हैं और जाग जाने के बाद इनके पेट में इतना बड़ा कीड़ा जाग जाता है कि वो इस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अकेले नहीं है, इनके पीछे कई ऐसे लोग हैं जो वन बाय वन जोड़ते गए और अपनी स्टेटमेंट इनके साथ देते गए। इनको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अराफा खानम शेरवानी, इनके नाम तो जानते होंगे, ये भारत के एक मशहूर पत्रकार है जिन्होंने कांवड़िया को मिलने वाली सुविधा, कांवड़ यात्रा पर होने वाली सुविधा, विद्यालय को लेकर जिस तरीके से बंद हो रहे उनको लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया, उन पर तंज कसे। अच्छी बात है कि आपको विद्यालय की चिंता है, शिक्षा जगत की चिंता है, आपने इस पर अपनी बात रखी। ये आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है। आप सेकुलर भारत में, लोकतांत्रिक देश में अपनी तरीके से आपने बात रखी और टीचर पे जब एफआईआर किया गया तो योगी सरकार पर इन्होंने जमकर निशाना साधा। लेकिन मैं इनको पूर्व के एक कमेंट्स आपको याद दिला देता हूँ, कैप्शन में जरूर देखिए। ईद पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक पोस्ट वायरल किया था जिस पर दिखाया गया कि एक नन्हा सा बच्चा पीछे गाय को लेके जा रहा है। अब गाय यहाँ पर शो करने की क्या जरूरत थी, जबकि सबको पता है कि गाय हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्य माना जाता है, गौ माता माना जाता है। उसके बाद भी इन्होंने ये पोस्ट किया। जब विवाद बढ़ गया था, इन्होंने सफाई दी कि मेरा कोई भी ऐसे इंटेंशन नहीं है। हालांकि इनके साथ भारत के कई ऐसे लोग हैं जो समय समय पर सनातन परंपराओं को आघात करने की कोशिश करते हैं, उसको अपमान करने की कोशिश बिल्कुल भी करते हैं।
मैं बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उदयनिधि की आपने नाम सुना होगा, प्रकाश राज के नाम सुने होंगे। ऐसे लोगों ने सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को और सनातन धर्म पर बड़े गंभीर तरीके से कटाक्ष किया था, जिसको डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी चीज़ों से इसकी तुलना की थी। ये सारे स्टेटमेंट और कमेंट्स भारत जैसे देशों में संभव है कि उनको पता है कि इनको कमेंट्स करेंगे और 2 दिन बाद सारी चीज़ें शांत हो जाएगी, फिर से जैसा चलता है वैसा चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतासिम खान ने अपना एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा को आतंकी यात्रा कहा। सोचिए, भारत जैसे देशों में कांवड़ यात्रा को आतंकी यात्रा के स्टेटमेंट से इसकी तुलना की, तो उसके बाद आप सोचिए कि इनके बारे में क्या सोचा जाए, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, इनके बाकी चीज़ों को लेकर क्या चल रहा है। अगर आप आपकी आइडियोलॉजी समझिए, इनकी आइडियोलॉजी समझिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि सेकुलर भारत में क्या हो रहा है। अगर कांवड़ यात्रा को लेकर कहीं पे कोई परेशानी है, कहीं पे अव्यवस्था हुई है, तो आप दूसरे शब्दों का चयन कर सकते थे, लेकिन कांवड़ यात्रा को आतंक का यात्रा कहा। दुनिया को पता है कि कहाँ कहाँ क्या होता है, किस तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, कौन फैलाया जा रहा है, ये सबको पता है। इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देश में या बाहर कोई आतंकवादी वारदात होती है तब इनको कोई आतंकी यात्रा नज़र नहीं आती, लेकिन कांवड़ यात्रा को आतंकी यात्रा के साथ जोड़ दिया। बड़ी हैरानी वाली बात है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने एक कदम और आगे बढ़ गए। ये तो कहने लगे जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं ये बेरोजगार लोग हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, टाइम पास करने का तरीका चाहिए, तो कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। बाकी धर्मों के लोग जब अपनी यात्रा करते हैं, अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, वो डायमंड्स के सर्च में जाते हैं, या फिर रोजगार लेने जाते हैं, या बहुत बड़े रॉकेट बनाने जाते हैं, या मिसाइल बनाने जाते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर बन के आते हैं। दूसरे धर्मों के लोग जब जाते हैं, बड़ी हैरानी होती है कि भारत जैसे देश में, सेकुलर देश में ऐसे स्टेटमेंट कैसे आ जाते हैं और ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई होती है या नहीं होती जिसकी कोई सूचना नहीं होती। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर करोड़ों लोगों की आस्था पर आप इस तरीके से कटाक्ष करेंगे तो बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अपनी बात रखने का एक राइट है। आप लोकतांत्रिक देश में अपनी बात, अपने शब्दों का इस तरीके से चयन करें कि दूसरे लोगों को आघात ना पहुंचे। ये जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर जो एक्सप्लेन की आप लोगों को बताई है, इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है, अपनी बातें रखी हैं। सोचिए, जब जब हिंदू का कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसे लोग बाहर आके अपनी स्टेटमेंट देते हैं। एक सस्ती और लोकप्रियता को हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल एनालिसिस को और पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए गुजारिश करूंगा मैं आप सभी से कि ऐसे लोगों को डिनाई करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एकजुट की तैयारी करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो समाज के अंदर आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं। अगर ये खुद तोड़ेंगे और जो ब्लेमिंग है वो दूसरे पार्टीज में या फिर सत्ताधारी पक्ष में लगाने का बिल्कुल भी काम करते हैं। एक एजेंडा के थ्रू ये ऐसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की बातों को डिनाई करनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों की जो अभी परसेंटेज क्या है और कितने क्वांटिटी में वहाँ हिंदू धर्म जो माइनॉरिटीज़ में है वो निवास करते हैं। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनकी परसेंटेज 22% थी, यानी 22% जो लोग थे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। फिर 2011 की जनगणना में 8.5% लोग हिंदू धर्म को मानने लगे, यानी 22% से सीधा 8%, 8.5% के आसपास हिंदू धर्म को मानने लगे। लगभग जो है 12 से ज़्यादा % के लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं। फिर उसके बाद जो 2022 की जनगणना हुई उसमें सीधे तौर पे बताया गया कि 7.9% लोग वहाँ के माइनॉरिटीज जो हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। बांग्लादेश की 17 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन में, मुस्लिम पॉपुलेशन में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जो है माइनॉरिटीज हिंदू हैं। कहाँ 22% से 7.5 या 9। अब धीरे धीरे ये परसेंटेज और भी डिक्रीज हो रहा है और जब से 19 सरकार आई है उसके बाद वहाँ पे हिंदू पर किस तरह के अत्याचार हुए ये सभी को पता है। 1947 में फिर दूसरा पाकिस्तान, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, फिलहाल अभी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित और पोषित देश है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वालों की जो परसेंटेज थी 23%,
23% हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। बट आज के डेट में 2017 की अगर जनगणना की बात करें तो पाकिस्तान में मामूली से आई थिंक 1.6% के अराउंड जो है माइनॉरिटीज़ है जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। 23% से 1.6 और उनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जिसके अंदर मात्र 38 लाख लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप सोचिए वहाँ माइनॉरिटीज़ चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये माइनॉरिटीज़ के परसेंटेज कितना कम कैसे हुए, ये कहाँ गए, किस तरीके से गए, सबको पता है कि ऐसे लोगों को जोर जबरदस्ती इनको कन्वर्ट कर दिया गया, इनके साथ मारपीट और अत्याचार हुआ। लेकिन कोई जो भारत के सेकुलर लोग हैं, सेकुलर डिज़ाइनर पत्रकार है, कभी इन चीज़ बारे में डिस्कशन नहीं होता है कि पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ है हिंदू और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ है हिंदू, इन पर क्यों अत्याचार होता है, इन लोगों का जबरन जो धर्मांतरण क्यों किया जाता है, इन चीज़ों पर कभी डिस्कशन नहीं होगा। इस देश में डिस्कशन होता है, कभी भी अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इस देश के अगर किसी दूसरे धर्मों को कुछ हो जाए तो उस पर बहुत हल्ला मच जाता है। कांवड़ यात्रा पे इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे तो कोई हल्ला नहीं मचा रहा है। बड़े इत्तेफाक की बात है कि इस देश में यह सच्चाई संभव है और लोकतंत्र का जिस तरीके से इन लोग फायदा उठा रहे ऐसा किसी दूसरे देश में संभव नहीं है। खैर दोस्तों, मुझे अपनी एक एनालिसिस आपको बतानी थी, मैंने एनालाइज करके आपको बताया और सारी डेटा गूगल बेस्ड रिसर्च पर है। अब आपका काम है, अगर आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ एक प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें। बट सोचिए कि आने वाला समय कैसा हो सकता है और कहाँ पाकिस्तान, कहाँ बांग्लादेश और कहाँ भारत, कहाँ पर किसकी क्या स्थिति है, इस पर भी हम सभी को एक बार विचार जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।